शकुंतला जी का देहांत हो चुका था। बूढ़े गोपाल जी के हाथों में इतनी भी ताकत नहीं थी कि पत्नी शकुंतला जी के शव को बिस्तर से उतार कर नीचे रख सके। दोनों हाथों को सिर पर रख कर वो नीचे ही बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू के एक बूंद भी नहीं थे। वे दुखी नहीं बल्कि खुश थे कि शकुंतला जी को इस पीड़ामय जिंदगी से छुटकारा मिल गया। गोपाल जी और शकुंतला जी के 2 बेटे, 2 बहुएं और पोते पोतियां हैं। इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी गोपाल जी और शकुंतला जी को पूछने वाला कोई नहीं था। दोनों अपने अपने परिवार को लेकर शहर में रहते हैं। शकुंतला जी और गोपाल जी गांव में। इनकम का कोई सोर्स नहीं था, फिर भी दोनों बेटों में से कोई भी एक पैसा नहीं भेजता था। जब तक बुढ़ापे ने नहीं घेरा था, तब तक गोपाल जी मजदूर का काम करते थे और अपना खर्चा चलाते थे। कई बार शकुंतला जी ने खुलकर बेटों से कहा भी था कि अब तुम्हारे पापा मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, तुम दोनों थोड़े थोड़े रुपए भी भेज दिया करोगे तो हमारा खर्च चल जाएगा। लेकिन दोनों सुनकर चुप रह गए। एक एक रुपए के लिए शकुंतला जी और गोपाल जी तरस गए थे। इसी बीच शकुंतला जी की तबीयत खराब हो गई और इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। गोपाल जी को वो दिन आज याद आया जब दोनों बेटों ने साइकिल खरीदने के लिए जिद किया था। तब शकुंतला ने अपने कान की बाली बेचकर साइकिल खरीदी थी। काश वो कान की बाली उस वक्त इनकी जिद पूरी करने के लिए ना बेची होती, तो शायद उसे आज बेचकर शकुंतला का इलाज हो जाता। बड़ा बेटा कहता, मैं बड़ा हूँ, मैं पापा का बेटा हूँ, मैं जब कमाऊँगा सारा पैसा पापा को दूंगा। छोटा बेटा कहता, मैं माँ का बेटा हूँ, मैं कमाऊंगा तो सारा पैसा माँ को दूंगा। आज कमा दोनों रहे हैं, लेकिन आज ना कोई पापा का बेटा है ना कोई माँ का। बच्चों के शादी के पहले माँ बाप ही उनकी दुनिया होते हैं, उनका परिवार होते हैं। लेकिन शादी के बाद उनका परिवार सिर्फ उनकी पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। उस परिवार में माँ बाप की जगह क्यों नहीं होती? तभी पड़ोस के गुड़िया ने गोपाल जी के कंधे पर हाथ रख कर हिलाया तो उनकी तंद्रा टूटी। गुड़िया शकुंतला जी नहीं रही। तभी गुड़िया कमरे में भागी तो देखा शकुंतला दादी अब कभी ना उठने वाली नींद में सो चुकी थी। गुड़िया पड़ोस के दामोदर की बेटी थी, जो रोज सुबह शाम शकुंतला जी और गोपाल जी के लिए खाना बनाया करती थी। गुड़िया रोते हुए बाहर गई और सबको बताया। सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गए। गोपाल जी से मोबाइल नंबर लेकर बेटों को इन्फॉर्म किया गया। दोनों में से कोई भी जल्दी आने में समर्थ नहीं था। पड़ोसियों ने उनका प्रवाह कर दिया। 6 दिन बाद गोपाल जी भी रात को सोए तो सोए रह गए। उनका भी प्रवाह पड़ोसियों ने ही किया। आज मदर्स डे और फादर्स डे पर वही बच्चे व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने माँ बाप की तस्वीर पोस्ट करके हैप्पी मदर्स डे और हैप्पी फादर्स डे लिखते हैं और ज्ञान भी झाड़ते हैं कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।